हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर हम करेंगे केमिस्ट्री में। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री से पदार्थ के बारे में, परमाणु के बारे में, ठोस द्रव और गैस के बारे में। चलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। पदार्थ, मैटर, वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पानी में बर्फ का बनना और पानी का वाष्पीकरण आदि। भौतिक रूप से परिवर्तन पदार्थ से साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, किरासन तेल का जलना। डाल्टन का परमाणुवाद परमाणु सिद्धांत। सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। उन कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं, अर्थात इनका ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। किसी एक तत्व के सभी परमाणु हर तरह, आकार, भार आदि से समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न भार वाले तथा भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। दो या दो से अधिक तत्व परमाणु भार के विचार से सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। परमाणु, एटम, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण अवस्थित रहते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में ही रह भी सकता है और नहीं भी। परमाणु मूलतः तीन प्रकार के कणों से बना है, अर्थात परमाणु के तीन मौलिक कण हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में
रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं उसे अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं में से मिलकर बने होते हैं। अणु के प्रकार। अणु दो प्रकार के होते हैं, तात्विक अणु या तत्व के अणु। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का अणु N2, ऑक्सीजन का अणु O2। यौगिक अणु। ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल का अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु CO2। परमाणुकता किसी तत्व या यौगिक के एक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता ऑक्सीजन O2 की परमाणुकता 2 है। HNO3 की परमाणुकता 5 है। पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच आंतराणविक बल अधिक मजबूत रहता है। ठोस द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है उसे द्रव कहते हैं। द्रव अवस्था में अणुओं के बीच का आंतरिक बल ठोस के बीच के आकर्षण बल से कमजोर होता है। गैस। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। अवस्था परिवर्तन। अधिकांश पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे ठोस, गर्म, द्रव, जमना, ठंडा, द्रव, गर्म, गैस, संघनन, क्वथन। जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।